हम जानते हैं कि कुछ चीजों को जब हम रब करते हैं तो वो बहुत आसानी से चार्ज हो जाते हैं। तो क्या रबिंग इकलौता मेथड है जिससे हम किसी भी चीज को चार्ज कर सकते हैं? नहीं, और भी मेथड्स हैं। तो आज हम देखेंगे एक मेथड जिससे हम किसी भी चीज को चार्ज कर सकते हैं। उसके लिए हम एक छोटा सा एग्जाम्पल लेंगे। तो यहां इस बॉक्स में हमारे पास बहुत सारे कीड़े हैं और जब हम इन्हें लाइट दिखाते हैं तो वो लाइट की तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं, यानी उनकी तरफ चले जाते हैं। ऐसा ही इलेक्ट्रॉन्स भी करते हैं। तो होता यह है कि जब हम इलेक्ट्रॉन्स के पास में एक पॉजिटिव चार्ज लाते हैं तो इलेक्ट्रॉन्स उनकी तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं, पॉजिटिव चार्जेस की तरफ। वैसे ही अगर हम इंसेक्टिसाइड स्प्रे करेंगे तो क्या होता है? तो कीड़े दूसरी तरफ भागेंगे। उसी तरीके से जब हम एक नेगेटिव चार्ज लाते हैं इलेक्ट्रॉन्स के पास तो इलेक्ट्रॉन्स दूसरी तरफ भागते हैं, यानी रिपेल होते हैं। यानी जब हम पॉजिटिव चार्ज लाते हैं तो इलेक्ट्रॉन्स पॉजिटिव चार्ज की तरफ अट्रैक्ट होते हैं और जब हम एक नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन्स के पास लाते हैं तो वो रिपेल होते हैं, क्योंकि लाइक चार्जेस हमेशा रिपेल होंगे, अनलाइक चार्जेस हमेशा अट्रैक्ट होंगे। तो इसी प्रिंसिपल के बेसिस पे हम किसी भी चीज को चार्ज कर सकते हैं। तो यहां पे हमारे पास एक न्यूट्रल ऑब्जेक्ट है और इसके पास हम एक पॉजिटिव चार्ज लाते हैं, यानी एक रॉड लाते हैं जो पॉजिटिवली चार्ज है। तो क्या होता है? जब हम रॉड को इसके पास लाते हैं तो इसके इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से हम देख रहे हैं कि यहां वो टच नहीं हो रहा है, उसके सिर्फ पास गया है, लेकिन इसकी वजह से ये रॉड इस रॉड के इलेक्ट्रिक फील्ड में आ जाता है। जब ऐसा होता है तो क्या होता है? क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रॉन्स इसकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स सारी जगहों से जो एंड बी की तरफ हैं वो इलेक्ट्रॉन्स भी इस तरफ आकर्षित हो जाते हैं या अट्रैक्ट हो जाते हैं। तो इसमें क्या होता है? एंड बी पे क्या होता है? देखिए, सारे इलेक्ट्रॉन्स इधर आ गए, यानी यहां पे सिर्फ पॉजिटिव चार्ज रह गया और एंड ए पे बहुत ज्यादा नेगेटिव चार्ज जमा हो जाता है या एक्यूमुलेट हो जाता है। तो इस वजह से क्या होता है? एंड ए जो है वो बहुत नेगेटिवली चार्ज होता है और एंड बी क्या हो जाता है? वो पॉजिटिवली चार्ज हो जाता है। तो एक ही न्यूट्रल ऑब्जेक्ट के अंदर चार्जेस के ट्रांसफर की वजह से हमारे पास पॉजिटिवली एंड नेगेटिवली चार्ज एंड्स मिल जाते हैं, यानी कि हमारे पास एंड बी है जो पॉजिटिवली चार्ज हो जाता है और एंड ए है जो नेगेटिवली चार्ज हो जाता है। तो हमने यहां पे क्या किया? एक पॉजिटिवली चार्ज रॉड को एंड ए के पास प्लेस किया। जब इसके पास रखा हमने और टच नहीं किया तो इसके इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इलेक्ट्रॉन्स इसकी तरफ अट्रैक्ट हो गए, पॉजिटिव चार्ज की तरफ, और दूसरा एंड जो है वहां पर इलेक्ट्रॉन्स की कमी हो गई और वो एंड पॉजिटिवली चार्ज हो गया। तो इस मेथड से हमने इस न्यूट्रल ऑब्जेक्ट को चार्ज कर दिया, एक तरफ नेगेटिवली चार्ज और एक तरफ पॉजिटिवली चार्ज। अब हम इसका उल्टा देखते हैं। अब यहां पर हम क्या करने वाले हैं? फिर से एक न्यूट्रल ऑब्जेक्ट है और हमने एक नेगेटिवली चार्ज रॉड को इसके पास लाया। तो अब क्या हुआ? जैसे ही नेगेटिवली चार्ज रॉड इसके पास आया, इलेक्ट्रॉन्स रिपेल हो गए, दूर भेजेंगे, क्योंकि लाइक चार्जेस रिपेल होते हैं, तो इलेक्ट्रॉन्स इससे दूर चले गए। तो एंड ए पे क्या हुआ? एंड ए पे इलेक्ट्रॉन्स की कमी हो गई और फिर एंड ए क्या बन गया? पॉजिटिवली चार्ज एंड बन गया। और दूसरी तरफ यानी एंड बी पे क्या हुआ? बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स जमा हो गए, वहां पे नेगेटिव चार्ज हावी हो गया, ज्यादा हो गया, तो एंड बी नेगेटिवली चार्ज हो गया। तो यहां पर भी हमने फिर से बिना टच किए सिर्फ हमने एक नेगेटिवली चार्ज रॉड को एंड ए के पास प्लेस किया और हमारे पास एक चार्ज ऑब्जेक्ट हो गई जिसका एक एंड पॉजिटिवली चार्ज है और एक एंड नेगेटिवली चार्ज है। तो इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। तो जब हम किसी चीज को बिना छुए, बिना उसे डायरेक्टली फिजिकल कांटेक्ट किए हुए हम चार्ज कर पाए, उसे हम इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन कहते हैं। तो अगर हम इसका डेफिनेशन देखें तो ये कहता है कि द फिनोमिनन ड्यू टू विच एन अनचार्ज्ड बॉडी गेट्स इलेक्ट्रिकली चार्ज्ड व्हेन हेल्ड नियर अ चार्ज्ड बॉडी इज नोन एज इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। यानी कि एक अनचार्ज्ड बॉडी एक चार्ज बॉडी के पास रखी गई, उसे टच नहीं किया, उसके पास रखी गई और उसकी वजह से अनचार्ज्ड बॉडी इलेक्ट्रिकली चार्ज हो गई। इस प्रोसेस को हम इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन कहते हैं।
और इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन टेक्स प्लेस विदाउट डायरेक्ट कॉन्टैक्ट बिटवीन द टू बॉडीज। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन जो है वो बिना डायरेक्ट कॉन्टैक्ट के होता है, यानी हम डायरेक्टली टच नहीं कर रहे हैं, एक दूसरे को बस आसपास रख रहे हैं और उसी से इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन होता है। जब हम जो चार्ज ऑब्जेक्ट है उसे न्यूट्रल ऑब्जेक्ट से दूर हटा लेते हैं तो क्या होता है, तो फिर वापस अरेंजमेंट वैसी ही हो जाती है न्यूट्रल बॉडी में जैसी पहले थी, जैसा आप यहां देख रहे हैं। तो इसी प्रकार की अरेंजमेंट होगी न्यूट्रल बॉडी में जब उसके ऊपर किसी और चार्ज का इफेक्ट नहीं है। तो ये इसका न्यूट्रल कंडीशन है। जब हम इसके पास कोई चार्ज बॉडी लाएंगे तो यही सारे इलेक्ट्रॉन्स अपने आप को रीअरेंज कर लेंगे और ये ट्रांसफर हो जाएंगे एक तरफ और दूसरे तरफ में पॉजिटिव चार्ज रह जाएगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स वहां से हट जाएंगे। और इसी तरीके से हम इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन के थ्रू चार्जिंग करते हैं। तो इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो एक तरफ चले जाएंगे, यानी सेपरेट हो जाएंगे। यहां पे पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस सेपरेट हो गए। तो यहां पे क्या हुआ कि चार्जेस यानी इलेक्ट्रॉन्स कहीं और नहीं गए, बस वो एक एंड में चले गए, उनका सेपरेशन हो गया, जिसकी वजह से हमारे पास पॉजिटिव और नेगेटिवली चार्ज एंड्स आ गए। तो इंडक्शन में ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि चार्जेस सेपरेट होते हैं, कहीं भी ट्रांसफर नहीं होते। तो यहां पर हम एक एग्जांपल लेते हैं इंडक्शन बाय अ बलून का, जिससे हम क्लियरली आसानी से समझ पाएंगे कि इंडक्शन में होता क्या है। तो यहां पर हमारे पास एक बलून है। अब यह बलून फिलहाल न्यूट्रल है, तो पहले हम इसे चार्ज करते हैं। उसके लिए हम क्या करेंगे, हम इस बलून को इस वूल से रब करेंगे। अब हमारे पास क्या हुआ, इस बलून में नेगेटिव चार्ज ज्यादा है, यानी ये नेगेटिवली चार्ज हो गया। अब हम जब इसे इस न्यूट्रली चार्ज वॉल के पास लाएंगे तो क्या हो रहा है, क्या मैं इसे फिजिकली टच कर रहा हूं, नहीं कर रहा हूं, लेकिन फिर भी आप क्या देख पाते हैं कि जैसे जैसे मैं दीवार के जिस पोर्शन में इसके पास लाता हूं इलेक्ट्रॉन्स वहां से रिपेल हो रहे हैं। और जब वो रिपेल हो रहे हैं तो यहां पे क्या हो रहा है, यहां पर हमारे पास सिर्फ पॉजिटिव चार्ज रहता है और दूसरी तरफ नेगेटिव चार्ज सारे एक्यूमुलेट या जमा हो रहे हैं। तो ये वाला जो एंड है वो नेगेटिवली चार्ज हो गया। तो हमने यहां पे किया क्या, जब हम फिजिकली टच नहीं कर रहे हैं तब भी हम इलेक्ट्रॉन्स को दूसरी तरफ मूव कर पा रहे हैं और हमारे पास सिर्फ पॉजिटिव चार्ज रहता है। इसी तरीके से हम इंडक्शन के थ्रू किसी भी बॉडी के एक एंड को पॉजिटिवली चार्ज कर सकते हैं और दूसरे एंड को नेगेटिवली चार्ज कर सकते हैं, क्योंकि हम इलेक्ट्रॉन्स को एक जगह से दूसरी जगह उसी बॉडी के अंदर भेज सकते हैं, यानी कि हम उसे सेपरेट कर सकते हैं पॉजिटिव चार्ज से। इस तरीके से हमारे पास दो चार्ज्ड एंड्स होंगे। तो इंडक्शन में क्या होता है, बिफोर इंडक्शन यानी इंडक्शन से पहले न्यूट्रल बॉडी के अंदर क्या अरेंजमेंट होता है, अरेंजमेंट होता है कि टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, यानी टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बराबर होते हैं न्यूट्रल बॉडी में इंडक्शन से पहले। अब इंडक्शन के बाद क्या होता है, इंडक्शन के बाद हमने चार्जेस को सेपरेट कर दिया, लेकिन उससे क्या नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स में कोई चेंज आया नहीं, यानी कि जो बॉडी पहले न्यूट्रल थी और अब चार्ज हो गई है उसके अंदर टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बराबर होंगे। तो इंडक्शन में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन दोनों की मात्रा में कोई चेंज नहीं आता है, सिर्फ उनका सेपरेशन हो जाता है, इसीलिए वो बॉडी चार्ज हो जाती है। तो जब हम चार्जिंग बाय इंडक्शन की बात करते हैं तो इलेक्ट्रॉन्स रीडिस्ट्रीब्यूट विद इन द बॉडी, यानी इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं उनका रीडिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है। उनका एक डिस्ट्रीब्यूशन था पहले न्यूट्रल बॉडी में और फिर उनका डिस्ट्रीब्यूशन वहां से चेंज हो जाता है, यानी इलेक्ट्रॉन्स सेग्रीगेट हो जाते हैं, सेपरेट हो जाते हैं पॉजिटिव चार्ज से, और इसीलिए हमारे पास एक चार्ज बॉडी होती है। और इलेक्ट्रॉन्स डू नॉट लीव द पेरेंट बॉडी, ये एक इंपॉर्टेंट चीज है इंडक्शन के केस में कि इलेक्ट्रॉन्स पेरेंट बॉडी को छोड़कर बाहर नहीं जाते, सिर्फ अलग हो जाते हैं, एक तरफ जमा हो जाते हैं, जिसकी वजह से उस तरफ हमें नेगेटिव चार्ज मिलता है। तो इंडक्शन में दो चीजें होती हैं, इलेक्ट्रॉन्स रीडिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं और उनका सेपरेशन हो जाता है पॉजिटिव चार्ज से, वो
बॉडी से बाहर नहीं जाती। Don't forget to subscribe to our channel. You can also register for free at deltastep.com to get all learning resources as per ICSE, CBSE, IB, Cambridge, or any other curriculum. Over 5,000 amazing lectures across maths, science, English, and social science. Our unique interactive video technology keeps you engaged, and our iDictionary feature allows you to quickly revise any concept. Master each topic at your own pace with our adaptive practice technology and 1 million plus questions. Get instant answers and detailed solutions. Be exam ready by taking unlimited mock tests, performance analysis along with actionable feedback, personal tutors to resolve your slightest of doubts. That's not all. You also get amazing prizes like PlayStations, iPads, watches, and many more, along with certificates through our Earn As You Learn program. So at deltastep.com, learning is not just fun and easy, it's rewarding too. So register for free now.